ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ प्रधान मंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल उन्होंने एक पोलीटिकल रैली भी करनी सी। सो रास्ते दे विच वादा होने करके वो वापस मुड़ना पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिल के चलदियां हमेशा। ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्होंने रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी। फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी, उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे हर टाइम नाल रहन वाले हुसन लाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक PA हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्होंने दे इन टच आना इस तरह, जबकि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव के टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं थोड़ा स्वागत करन उत्ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे के मुख मंत्री भी BC से जुड़ रहे, तुसी भी BC से जुड़ जाओ, थानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए चलो सर, चलो ते उस तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM
ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ IB SPG ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। BJP ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ CM ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ DC ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ IB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ IB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ DG ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ
प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह उतर सकते, एक च दूजे च तीजे। ये भी असी कहा कि जी मीह दे विच हो सकता कल नूं मीह होवे। जो मैनू मेरे DGP ने दस्सिया है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि असी उन्होंने कहा सी कि बरसात भी है, एजीटेशन भी है, जे कैंसल हो सकता प्रोग्राम कैंसल कर दिता जाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है। उस तो बाद 3 हैलीपैड बनाए गए। हैलीकाप्टर मीह च उड़ेगा, इस गल की छोटी सी उपर उतों, इसलिए 3 हैलीपैड बनाए गए। किहड़े विच उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते ये सिक्योरिटी के अपने तरीके हैं कि 3 हैलीपैड बनते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोग्राम दस देना जो सानू आया सी। जनवरी 5 9:30 ते डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ते एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ते डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हैलीकॉप्टर, 11:05 ते अराइवल किला चौक हैलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया हुआ है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू ये एग्जैक्ट दस्या गया सी कि हैलीकॉप्टर से उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के मौके दे मौके सड़क के राही ले जाया गया है। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजीटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे हैं उन्होंने, लेकिन उन्हां तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजीटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया। उन्होंने आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हैलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजीटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी हुंदे हैं। हर स्टेट के जो चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क पर आके बैठ जाता है, ये हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनू कई बार टैलीफोन किए कि जी असी लाठी चार्ज करके इन्हों पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हों मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असी रात भी कामयाब होए हैं उन्होंने पासे करने और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजीटेशन दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्थे भी किसान बैठे रहे हैं। उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन होईयां ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करन आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं
पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। सीएम साहब, एक बात चल रही है कि ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है, कि किसी ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस त्रोड़ मरोड़ के गल होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर फॉर आराम से नाल आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब सीएम साहब बीजेपी के लीडर ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्री शिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना करे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक सेकंड आ रही है जी, एक सेकंड राजनीति पूछ रहे हैं, राजनीति पूछ रहे हैं। कोई किसी तरह का कोई मिस्टीक लगता है कि कौन लोग ने सडनली आगे रोड पे आके बैठ गए? यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां दी डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है, ऐसी उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है।
उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी खोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी। रोड तो जानता प्रेम क्यों बन गया ऐसी नहीं, ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ, रोड तो जानदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शायद हेलीकॉप्टर वाले ने कहा होवे कि बारिश ज्यादा है या मौसम ज्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया। अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1, नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पैरा लाएगा। इस करके एक मिनट चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होके खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आन देगी। लेकिन नाल नाल ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी देती थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। मेरा भी सवाल है, मेरा नाल जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो पूछो। तो मेरा सवाल इन्होंने नाल जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मनो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਗਵਾਟ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम
25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रही है। मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ, मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ होनी कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है ते PM ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए ਸੀ। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ जांच कौन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और मैं होने ऐसी बंदे लगाऊंगा। बात हुई, उन्होंने कहा भाई चन्नी साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे UT यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते किया, मैं अब कहूँ कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। आपका हो गया सवाल, आपका हो गया। की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे? क्यों नहीं की जाएगी जी, कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब जिस तरह मेरे साथियों ने पूछा, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, क्यों ये पूरा सीन है ਜਿਹੜਾ अरे इसमें इस लस्सी ਨੂੰ जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ नहीं है। ਗੱਲ सिर्फ ਇੰਨੀ है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। 1 मिनट यार, इतनी तो मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया सबको, रात को उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक MHA ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary clearance it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road. क्या DGP Punjab जो necessary clearance है वो देती सी, क्योंकि सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ अचानक हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ਦਾ भी प्रोटोकॉल ਹੁੰਦਾ है, हर चीज़ां ट्रैवल करना, ਉਹਦਾ SPG ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ब्लू बुक ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। क्या DGP ने clearance ਦਿੱਤੀ ਸੀ? सुनो, ਸਾਡੇ फिर मैं ਦੱਸਦਾ कि पुलिस ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ SPG IB ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ CM ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाने की आज्ञा नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकॉप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाने का ये भी उन्होंने ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है इहदे विच। ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट लई सड़क दे विच एकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहना पेगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे हैं,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और पीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आगे हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। सीएम साहब उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया। ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच अजकल फैशन हो चुका है, तुसी भी कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ डिफेम करके गए ने उन्होंने मायने की है ने सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ दिंदे है ने, तुसी भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी है, ਜਿਹੜਾ ऑफिसर है वो सस्पेंड हो जाता। आज शायद तुसी बात विरोध पर प्राइम मिनिस्टर ਦੇ ਕੀ मायने है ਜਿਹੜੀ एडी बड़ी स्टेटमेंट दे। सर मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ, मुझे कोई गाली दे देता है मैं कहता है यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दिया तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। सीएम साहब ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, मतलब की नहीं इतना दसा गया जो किसान आंदोलन दसिया, कदे कम्युनिस्ट दसिया गया, बार-बार माओवादी दसिया गया। इस करके अज फिर प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए ने, इस करके बार-बार जगतार भुल्लर साहब ये गल कह रहे हैं कि तुसीं इहदे मैंने की है, उसदे बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना आपसी प्यार बना रहे, पंजाब में किसी तरीके से भी कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत है। सर आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जब जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया लेकिन आपने उठाया नहीं, क्या आपको कोई फोन आया? देखो मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी उनके सरकार के वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਦੀ ਜੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।